लेकिन हम मस्तिष्क का कोई व्यायाम नहीं करते, और मस्तिष्क का व्यायाम न करने की वजह से हमें कुछ उम्र के बाद 35 प्लस 35 के बाद हमें कुछ कमियां महसूस होने लगती है कि हम पहले ऐसे थे अब ऐसे हो गए। जैसे भूलना, डिमेंशिया कहते हैं। धीरे धीरे हमारी याददाश्त कम होती जाती है। फिर अगर बहुत ज़्यादा होता है तो एल्जाइमर हो जाता है कि ब्रेन अपना कंट्रोल शरीर के अंगों से धीरे धीरे विड्रॉ कर लेता है। या पार्किंसन, हाथ वाथ हिलना, ये आपने बहुत से लोगों को देखा होगा। कुछ वंशानुगत भी होता है, हेरिडिटरी, और कुछ हमारी जीवन शैली और दिनचर्या के हिसाब से, क्योंकि अब हमारी जीवन शैली जैसी होती जा रही है उसके अनुसार। तो हमारे मस्तिष्क में 3 भाग होते हैं, तो हम 2 भाग की बात करेंगे, राइट और लेफ्ट। ये सभी को पता होगा कि राइट ब्रेन लेफ्ट पार्ट को कंट्रोल करता है और लेफ्ट ब्रेन राइट पार्ट को, उल्टा होता है। हम जब इस धरती पर आए तो हमारा राइट ब्रेन थोड़ा डेवलप होके आता है। 2 साल तक धीरे धीरे हमारा लेफ्ट ब्रेन डेवलप होता है और हमारी वही जीवन शैली बनती जाती है। तो हमारे मस्तिष्क में जो न्यूरॉन्स होते हैं केमिकल्स के फॉर्म में, वो न्यूरॉन्स राइट और लेफ्ट में ट्रांसफ़र होते रहते हैं, ट्रांसमिट होते हैं, इंफॉर्मेशन का ट्रांसफ़र होता रहता है। तभी आप देखिए बच्चा बहुत जल्दी हर चीज़ को सीखता है, क्योंकि 2 ट्रिलियन सेल्स होती हैं जो उसके अंदर जनरेट होती है उस पीरियड में। फिर वो धीरे धीरे, और हर मिनट 80 मिलियन कनेक्शंस होते हैं और वो बनते बिगड़ते रहते हैं जैसा वो सीखता रहता है। तभी वो बहुत तेज़ी से सीखता है बच्चा। आपकी एक एक चीज़ को वॉच गए या उनके बीच में कनेक्शंस लूज हो गए तो वो कैसे रिवाइव हो जाएं जिससे कि ट्रांसफ़र जो है इधर से उधर का इंफॉर्मेशन का, वो हमारा सही तरीके से हो सके और हमारा जीवन बेहतर हो सके। जो भी जीवन जैसा भी है वो जितना अच्छा होगा उतना ही हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो जाती है। क्योंकि बहुत से लोग, कुछ उम्र हो जाती है, अब हमें क्या करना है, तो जाने का समय आ गया है। लेकिन जब तक है, किसी को नहीं पता कब तक जाने का समय होगा, लेकिन जब तक है तब तक आपकी जीवन में गुणवत्ता होगी तो हमेशा आप उसको एंजॉय कर पाएंगे। वरना हमेशा दर्द में ही रहेंगे कि अरे हमारे साथ ऐसा, हमारे साथ वैसा। तो इसमें कुछ ऐसी एक्सरसाइज है जो आप बैठे बैठे कहीं भी हों, किसी जगह पे भी हो, किसी भी हालत में हो, आप इसको आराम से कर सकते हैं। पहले थोड़ा खड़े हो जाएं एक बार। बच्चे तो कर लेंगे, क्वेश्चन नहीं होगा। वो क्या करना चाहते हैं वो मस्तिष्क समझ नहीं पा रहा, शरीर नहीं समझ पा रहा। मस्तिष्क तो ऑर्डर दे रहा है, लेकिन शरीर उसको, क्योंकि जो न्यूरॉन्स उसको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो उस तक जा नहीं रही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं, उल्टे हाथ से, उल्टे हाथ से, ये देखिए, उल्टे हाथ से। ये इसका न्यूरॉन सही काम कर रहे हैं। तुम्हारा न्यूरॉन सही काम कर रहे हैं। न्यूरॉन क्या होता है? अब ऐसे ही आगे ये एक्सरसाइज भी हो जाएगी आपकी रोज की। आराम से करिए, दूसरे हाथ से। देखिए दोनों चीजें आपकी एक्सरसाइज भी हो गई, उल्टा उल्टा, जुम्बा टाइप, लेफ्ट राइट। जैसे करते वैसे आप बैठे बैठे कर लीजिए। बस करिए। अरे करा लिए भैया, अच्छा लगा। करा अरे लिया। नहीं, बस समय। वैसे ये एक्सरसाइज भी है, दोनों चीजें साथ में हो गई। आपके लिए बहुत जरूरी है साहब। अरे आप गलत कर रहे हो भैया, आप गलत कर रहे हो। ये पैर, ये क्रॉस क्रॉस, ये करो, उल्टा ये देखो उल्टा भाई, करना, गलत कर रहे हो। ये करो। ऐसे। फिर नहीं भैया ये। अभी आगे वाला चल रहा है। हाँ, नहीं, ये देखिए, राइट हैंड लेफ्ट। हाँ, बस। आप आप देखिए, मामला खुद महसूस करिए कि आपका मस्तिष्क क्या आदेश दे रहा है
और न्यूरॉन्स वहाँ तक इंफॉर्मेशन क्या पहुँचा रहे हैं, आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। नहीं नहीं, चलिए चलिए आगे चलिए भैया। चलिए बस करिए, आप लोग कहीं कुर्सी पे आके ना बैठ जाना, इसलिए हम लोग बस करवा रहे हैं। बैठ जाइए। आगे बढ़ते चले। आगे। अंगूठे को क्लॉकवाइज ऐसे चलाइए, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। 5 बार, 5 पाँच। बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, हो गया। अब दूसरी उंगली, अंगूठे को जोड़ लीजिए और दूसरी उंगली को चलाइए। अब इसको रोक बाकी उंगलियां जोड़ी रहेंगी। अब इसको जोड़ लीजिए, तीसरी चलाइए। देखिए आपको कुछ डिफिकल्टी महसूस होने लगेगी, हैं? अब तीसरी भी जोड़ लीजिए, चौथी चलाइए। अब देखिए कितने, बाकी उंगलियां जुड़ी रहेंगी। अब चौथी, पांचवी। सबसे इजी। देखिए बाकी जुड़ी रहें, आप उसको ध्यान से करिए। पहले अपने मस्त मतलब बिल्कुल सोच के कि ऐसा करने एक्सरसाइज जा रहे करना हैं। हो। अच्छा, सबका मालिक है नहीं, सिर्फ वो देखिए उंगली नहीं, अंगूठा, अंगूठा, अंगूठा। आप खुद देखिए क्या अंगूठा ये देखिए ना, अंगूठा ऊपर दो नहीं खुलेंगे, एक उंगली, ये ऐसे पहले दिमाग में ऐसे बिठा लीजिए, फिर ऐसे। देखिए भाई आप अंगूठा भैया, आप भी, अरे आपको मुझे देखिए देखिए जब हम लोग यहाँ कर रहे हैं तो ये उंगली निकली नहीं रहेगी, ये बंद बंद रहेगी। रहेगी। ऊपर भी एक ही ऊपर रहेगी। अब आप खुद को महसूस करिए कि क्या आप इसको कर पा रहे हैं आराम से। अब बहुत धीरे से इसका एक सेट कर दीजिए, इसके 2 सेट कर दीजिए, स्विच करिए। देखिए एक का एक के 2। ऐसे पहले एकदम ऐसे बनाना है, दिमाग में सेट कर लो, एक में 2 भी, एक में एक ही, उसके बाद फिर भी इसके चेंज 2 कर दीजिए, इसका 1 कर दीजिए। ठीक बड़े है, आराम से धीरे अब से। इसके फिर 1 कर दीजिए, इसके 2 कर दीजिए। ये देखिए इधर, ठीक है। फिर इसका 2 करिए, इसका 1 करिए। अब देखिए हम लोग ज्ञानेंद्रियों से कितना काम लेते हैं कि देख रहे हैं अपने आप को, हम हमारे हाथ क्या कर रहा है कि नहीं। मस्तिष्क जो आपका कह रहा है देखिए वो नहीं दोनों कर में रहा है, एक देख जैसा के बना, समझ मेरा रहे हैं देखिए कि क्या दोनों में कर रहा दो तरह का। है। ये मस्तिष्क की एक्सरसाइज है जो एक आपके जैसा दोनों में नहीं जीवन को, करना है। देखो मस्तिष्क हमारा को हाथ हमेशा बहुत स्वस्थ रखेंगी, अब इसीलिए इसका नाम है अब बदलना ब्राइटर है, माइंड। बदल। ठीक है, अब इसको धीरे से उंगली दबाइए, अंगूठा बाहर निकाल लीजिए और इसमें अंगूठा अंदर करिए, उंगली बाहर कर लीजिए। बहुत बढ़िया। ठीक है, फिर इसका उंगली अंदर करिए, अंगूठा बाहर निकाल लीजिए और इसकी ये 2 उंगली कर दीजिए। अब जो भैया करा रहे हैं इनकी उम्र 75, इनको 75 बना। ठीक है, ऐसे बोलते हैं प्रोग्राम में। चेंज करते जाइए। क्यों बताओ, बदलते रहो, एक ही हाथ नहीं, बदलो तो। रोकना नहीं है। देखिए मेरी तरफ देखिए ठीक है आप। ना, बदलते रहिए अपने आप। दिख रहा है केला, बात कर रहे जलेबी। अच्छा, और समोसा भी पसंद होगा, हैं? बहुत बहुत बढ़िया। अब पहले तो जलेबी बना लीजिए दोनों हाथों से, गोल गोल बनाइए, गोल बनती है ना, गोल, बढ़िया, बहुत बढ़िया, वाह क्या बात है। इतनी बड़ी जलेबा नहीं बनाना, जलेबी बनानी है छोटी छोटी। ठीक है, अब दोनों हाथों समोसा बना लीजिए, दोनों हाथों से, एक साइड में नहीं सिस्टर, ये यूं जाएगा ना, ट्रायंगल आपको यूं बनाना है, त्रिकोण त्रिकोण। त्रिकोण, ट्रायंगल। ठीक है,
अब एक हाथ से जलेबी बनाइए, एक हाथ से समोसा बनाइए। नहीं, दोनों साथ में, अलग अलग नहीं, अलग अलग दोनों साथ। अरे बहुत इजी है, सुनिए आप, देखिए 1 मिनट देखिए। यहाँ ऐसे 2 उंगली रखी हो, एक को यो करना पहले है। दिमाग को ट्रेंड करिए कि ऐसे करें। पहले अपने दिमाग को जोड़ दीजिए। अच्छी तरीके से बना लीजिए पहले। एक का जलेबी अंगूठा, दिखती एक है की- वैसे। ओल्ड एज में क्या होता है, शरीर में बैलेंस भी नहीं रहता, वो भी धीरे धीरे बेहतर होगा। ऊपर से शुरू और करो, आपका ऊपर से कार्य इजी करने का आएगा। जो संपादन का देखो, तरीका है वो लाइन बेहतर ऐसे, होगा। ये गोल, क्योंकि वो एनालिटिकल ये ब्रेन गोल, जो है फिर वो ये लाइन। आपके इमोशनल और लॉजिकल रीजनिंग के साथ में उसको सही तरह से जो कार्य आप करना चाहते हैं उसको संपादित कर पाएगा। और एक सबसे छोटी सी चीज़ है, चलिए जब दिन शुरू होता है तो सब लोग ब्रश करते हैं। तो ब्रश जिस हाथ से भी आप करते हो उसके उल्टे हाथ से ब्रश करें। आपका हाथ उससे ट्यून्ड अप नहीं है, वो नहीं कर पाएगा। लेकिन जब आप धीरे धीरे करने लगेंगे, हाँ, तो वो आप बड़ी छोटी सी चीज़ है, आप करें। ये नोटी बालक को कुछ करना पड़ेगा। काम बहुत और भी कर सकते हैं। घर में भी चलना है या टहल रहे हैं या आप टहलने गए हैं, सैर पे गए हैं, तो जब आप चलें तो 100 से उल्टी गिनती शुरू करें और 4-4 घटाते जाएं, 3-3 घटाते जाएं। आप देखिए कि आप 0 पे पहुंच पा रहे हैं या नहीं पहुंच पा रहे हैं। अपने आप को खुद टेस्ट कर लीजिए। चलना सीधे है, नहीं, गिनती सीधा। उल्टी कर, चलेंगे ऐसे ही। ऐसा ना, देखिए 100, 96, 92, 88, मन में नंबर सिर्फ चेंज। मन में, हाँ, कम करती है। तो आप देखिए 0 पे आप पहुंच पाए या नहीं पहुंच पाए, खुद ही आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं। जब किसी से लड़ना हो, उसको मारना हो, दाहिने हाथ से न मार के लेफ्ट हैंड से मारो। तो ज्यादा जोर से लग गई तो मार के देखिएगा, पति देव को। ये शायद ये भूल रहे हैं कि ये भी किसी के पति देव। ये इनवाइट कर रहे हैं। ये हार्टफुलनेस का सेशन है, तो हार्टफुलनेस की तरह रहना चाहिए। ठीक है, तो कल सुबह, अच्छा एक और करिएगा, बच्चे भी बहुत हैं। हाँ कराइए। आप सब लोग घर जाइएगा और एक काम करिएगा, एक बच्चे की तरह से एक पेज लीजिएगा, पन्ना किसी भी उसका, डायरी का हो, कोई भी हो। दाहिने हाथ से 1 2 3 या ABCD आंटी को इधर लिखिएगा, बिठा दो। फिर बाएं हाथ पीछे से आंटी बैठी है, इधर लिखिएगा बुला लो। उसी के बगल में, फिर दोनों हाथ से लिखिएगा और कल पन्ना लेके आइएगा, देखें कौन कौन कर पाता है। जिसका सबसे गंदा लिखा होगा उसको प्राइज मिलेगा। हाँ, आनंद लीजिए उसका, अपने बचपन का आनंद लीजिए। आप वापस लौटिए, बच्चे कैसे करते हैं उसको देखिए आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फिर ठीक है ना, 1 2 आपको बहुत आनंद फिर आएगा। 2 कुछ भी। आपका कलर बुक अगर बच्चे हो घर में या नहीं भी हैं तो एक स्केच निकाल लीजिए और उसमें लेफ्ट हैंड से कलर भरिए, देखिए आप कितना कर पा रहे हैं। तो जैसे बच्चे करते हैं ना, बच्चे बन जाइए, एक बार को बच्चे बनिए, उसका आनंद लीजिए। हम लोग अपना बचपना खो चुके हैं, हम उसको जी नहीं पा रहे हैं अपनी इस जीवन शैली के अनुसार। इशारा भैया तबला इशारा चल रहा। अब बस ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लिख के लाएगा उसको प्राइज मिलेगा, ठीक है ना। जो ज्यादा लिख के लाएगा, ठीक है, तो ये कंपटीशन है। और कल उसको लस्सी पिलाई जाएगी, कल लस्सी पिलाई जाएगी। तो चलिए, अब एक तो पक्ष था भैया का, थोड़ा मैं बहन वाला पक्ष रखती हूँ क्योंकि यहाँ पे मेजॉरिटी बहनों की है। तो हम लोग करते क्या है कि दिन भर के अपने जो भी कार्य हैं उसमें अपने बाएं हाथ को कम से कम इस्तेमाल करते हैं। हम में से कितने लोग हैं जो लेफ्ट हैंडर हैं, जो बाएं हाथ से अपने सारे काम करते हैं? कोई भी, कभी कभी लोग होते भी हैं और हम लोग की मिलने में भी है। तो जो बाएं हाथ वाले हैं वो दाहिने हाथ का भी इस्तेमाल करें और दोनों हाथों का इस्तेमाल हमें करना है। जितने भी व्यायाम बताए गए उनका मकसद यही है कि हम अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करें, जिससे हमारे ब्रेन का, मस्तिष्क का दोनों भाग काम करें। तो ये तो व्यायाम वाली बात हुई। प्रैक्टिकल में जैसे भैया ने ब्रश करने की बात कही,
इस तरह से छोटी छोटी एक्टिविटी जो आप अपने घर में करते हैं उसको बाएं हाथ से करने की कोशिश करिए। ये ना सोचे कि सुबह का 1-2 काम कर दिया, अभी हाथ निकृष्ट हो गया, अब सब काम दाहिने हाथ से। चाय पानी मत दीजिए कि लोगों को बुरा लग जाता है, बाकी सारे काम, कपड़े उठाना है, डालना है, कुछ सब्जी मत काटिए और सेविंग मत करिए, बाकी आप काम अपने बाएं हाथ से करिए। दूसरी बात, अपने शौक को याद करिए। आपका बचपन से हम लोगों को सभी के कुछ ना कुछ शौक होते हैं, जिस शौक को करने के लिए प्रयास करने की जरूरत नहीं होती है। हम जब भी खाली होते हैं, अगर कोई सिंगर है उसको गाने का शौक है, वो गाने लगता है, उसको कहना भी पड़ता है गाओ गाओ। और जो नहीं गाता है, जिसका शौक गाने का नहीं, उससे इतनी बार बोल लो, माइक पकड़ाओ, मंच पे बुलाओ, लेकिन वो नहीं गाए। इसी प्रकार जिनको ड्राइंग करने की आदत है वो ड्राइंग करें, जिनको कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजाने की मतलब शौक रहा है और वो चाहते थे कि हम ये करें, लेकिन उम्र के साथ आगे बढ़ते चले गए और अपने जीवन की आपाधापी में अपने शौक को उन लोगों ने खो दिया। तो इसलिए कहते हैं कि साहब, उम्र कोई भी हो, अपने शौक जिंदा रखिए और मन उड़ता परिंदा रखिए। ठीक है, तो आप लोग ये कोशिश करिएगा कि अपने शौक के बारे में सोचिए। किसी को बागवानी का शौक होता है, और हमारी बहनों में से कितने लोग हैं जो क्रोशिया और बुनाई कर लेती हैं, बहुत 4-5, और अभी भी कर रही हैं। ऐसी कौन कौन सी बहन है? ये देखिए, मैं 2 बहनें इतने लोगों में, अगर पहले के जमाने में जाते तो 99% लोग कर रहे होते, क्योंकि धीरे धीरे ये डायनासोर की तरह विलुप्त होती जा रही है। और सच मानिए, जो लोग बुनाई, क्रोशिया ये सब काम करते हैं, उनका ब्रेन का दोनों भाग काम करता है। और वो जो 60 साल के बाद जो बीमारियां आएंगी, जिनके बारे में भैया बता रहे थे, या तो आएंगी ही नहीं, और आएंगी तो बहुत ही कम प्रतिशत होगा उनके आने का। तो ये जो व्यायाम आपको बताया गया है आज, ये एक तरीके से टीकाकरण है उन बीमारियों के लिए। इसको वैक्सीनेशन बोलते हैं, इसका डोज लगे आपको। लेकिन ये आपको करना है, सिर्फ आज की क्लास में आधे घंटे बैठ के सीख लिया नहीं। आपको जो समझ में आए करिए, लेकिन दोनों हाथ से अलग अलग करिए। अपने मन से भी और व्यायाम बना लीजिए। यूट्यूब पे सर्च करिएगा ब्रेन जिम, उसमें भी बहुत सारे एक्सरसाइजेज आती हैं, वो करिए। पर करिए, टीवी देखते वक्त करिए, दोस्तों के साथ बैठ के बातचीत कर रहे हैं तब करिए। सुबह सुबह जो लोग वेस्टर्न पॉट में जाते हैं, उनका हाथ खाली आराम से तब करिए। आपको जब समय मिलता है तब करिए। और बिल्कुल डरिए मत, ये मत सोचिए कि कहते हैं ना सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, तो वो मत सोचिए अरे दादी को क्या हो गया, पगला गई, दिन भर उंगली ऐसे ऐसे कर रही है, या मम्मी को क्या हो गया, ये मत सोचिए। उसको करिए और करो योग, रहो निरोग। तो इसलिए दोनों को अपना स्लोगन बनाइए अपने जीवन का, और इसमें आगे बढ़िए। अब जैसा निगम अंकल, अभी निगम अंकल ने शुरुआत में शरीर की बात करी थी, तो जैसा